हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि टाइम मैनेजमेंट जो है वो हम बोर्ड एग्जाम में कैसे कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो टाइम पर पेपर को कर पाते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट भी हैं जो टाइम पर पेपर को नहीं भी कर पाते हैं। तो ऐसा हम क्या करें जिससे कि हमारा पेपर, हमारा जो टाइम है उसके अंदर अंदर हमारा पूरा पेपर भी हो जाए, हमारे पास लास्ट में कुछ मिनट भी बच पाएँ ताकि हम अपने पेपर को रिव्यू कर पाएँ, देख पाएँ, समझ पाएँ, कहीं कोई कोई गलती है तो उसे सुधार सकते हैं। तो ये चीज़ें हम कर पाएँ, इतना हमारे पास टाइम का मैनेजमेंट कैसे हो सकता है, ठीक है? यही आपको इस वीडियो में समझाऊँगा। आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, एकलव्य स्टडी पॉइंट ये मेरा यूज़र नेम है और मेरा नाम है सतेंद्र प्रताप। आप हमारे नए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, फैक्ट्स विद भारत, और यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वाली जो वीडियोज़ होती हैं वो मिल जाया करेंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स को देखते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होगी आपके लिए। तो एग्ज़ाम में जो टाइम है उसकी कमी हो जाती है, ये ज़्यादातर स्टूडेंट के साथ ऐसा होता है। देखिए, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो टाइम पे पेपर कर लेते हैं। मुझे कमेंट में बच्चे बोलते भी हैं कि हमारा पेपर 10 मिनट पहले हो गया, हमारे पास इतना टाइम बच गया। तो सभी के साथ ये नहीं हो पाता, ठीक है? सबके साथ ऐसा नहीं हो पाता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो नहीं कर पाते, उनकी समस्या को लेकर हम यहाँ पर आए हैं। तो कैसे आपको टाइम का मैनेजमेंट करना है ये आपको समझना है, ठीक है? देखिए, सबसे पहले क्या है कि आपको जो टाइम मिलेगा क्वेश्चन पेपर को रीड करने का, आप उसमें क्वेश्चन पेपर को अच्छे तरीके से रीड कर लो, केयरफुली, बिल्कुल आपको उसे देखना है। वहीं पे आपके दिमाग में एक व्यू रचना हो जानी चाहिए पूरी, कि आपको किस तरीके से पूरे पेपर को अटेम्प्ट करना है। पूरी प्लानिंग आपकी क्वेश्चन पेपर पढ़ने के बाद हो जानी चाहिए कुछ मिनटों के अंदर अंदर, ठीक है? आपको देख लेना है कि आपको सेक्शन ए पहले करना है, बी पहले करना है, ठीक है? जो भी आपको सही लगता हो आपके नज़रिए से, आप वैसे कर सकते हो, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो लॉन्ग क्वेश्चन पहले करते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सेक्शन ए एमसीक्यू वाला पहले करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो सीरीज में चलते हैं, पहले सेक्शन ए करेंगे, फिर बी करेंगे, फिर सी करेंगे, फिर डी करेंगे, इस तरीके से। तो आपको जो बेहतर लगता हो आप उस तरीके से कर सकते हो। यहाँ पे मैं कुछ नहीं कह रहा कि आपको ये पहले करना है, वो पहले करना है, नहीं। जो आपको सही लगता हो आप वैसे करो। लेकिन आपको यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप पहले से ही आपको पता होना चाहिए कि भाई मेरा ये सेक्शन जो है, ये इतने मिनट के अंदर-अंदर मुझको कर लेना है, ताकि टाइम जो है उससे बाहर ना जाए। अगर आपका बी सेक्शन है तो वो आपको कितने मिनट में कर लेना है ये आपके सामने पहले से डिसाइड हो जाना चाहिए। तभी आप पेपर को अच्छे तरीके से टाइम पर कर पाओगे, ठीक है? वरना लास्ट में वही होता है, 5-7 मिनट अ, की वजह से हमारा पेपर रह जाता है। अगर आपको लगे कि 5 मिनट भी एक्स्ट्रा मिल जाते तो आप ये कर लेते, वो कर लेते, ये दिमाग में ये चीज़ें रह जाती है, ठीक है? ये इसीलिए रह जाती है कि टाइम को मैनेज ही नहीं करते हो आप। आगे चलते हैं। पहले आपको कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं ये समझना है कि देखिए, आपको जब आप क्वेश्चन पेपर को रीड कर लोगे, तो आपके सामने क्लियर इमेज हो जाएगी कि भाई ये क्वेश्चन मुझे आता है और ये क्वेश्चन मुझे नहीं आता। कौन-कौन से क्वेश्चन आपको आते हैं वो आपको पता लग जाएँगे, कौन-कौन से क्वेश्चन आपको सही से नहीं आते आपको वो पता लग जाएँगे। तो जो क्वेश्चन आपको बेहतरीन आते हैं, आप शानदार उसका आंसर लिख सकते हैं। आप उन क्वेश्चंस को पहले लिखना शुरू करें, ठीक है? पहले आप उन्हीं क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, जो आपको बहुत अच्छे तरीके से आते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट हो, तो आप उसमें उलझना नहीं है, ऐसे क्वेश्चन की लिस्ट आपको बना के रखनी है दिमाग में, बाद में उन्हें अटेम्प्ट करना है, स्टार्टिंग में नहीं उलझना है, वरना आपका जो इंप्रेशन है, वो भी खराब हो जाएगा और कहीं न कहीं मार्क्स आपको अच्छे नहीं मिलेंगे, ठीक है? तो पहले आप वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करो जो आपको बेहतर आते हैं। आगे देखिए, वर्ड लिमिट। अब क्या होता है भाई, जैसे आप सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम देने जा रहे हो, तो आपके सामने क्लियर इंस्ट्रक्शन वाला पेज होता है, उसमें क्लियर लिखा होता है कि सेक्शन ए जो है उसमें 1 मार्क्स के क्वेश्चन आएँगे जो कि आपको एमसीक्यू होंगे या जो भी होंगे। सेक्शन बी में आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होंगे जो कि आपको 20 वर्ड या 30 वर्ड में लिखने होंगे, जो भी वर्ड लिमिट होगी वो क्लियर होगी। फिर लॉन्ग क्वेश्चन कितने वर्ड में लिखना है और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन कितने वर्ड में लिखने हैं, वो पहले से आपके पास क्वेश्चन पेपर में मेंशन रहता है। तो आपको उस वर्ड लिमिट के अंदर ही लिखना है। अगर आप वर्ड लिमिट को फॉलो करते हो, आप उतने ही वर्ड में आंसर लिखने की कोशिश करते हो जितने में वो आंसर मांगा जा रहा है, तो आपका पेपर हमेशा टाइम पर होगा। लेकिन अगर आपने, कई बार बच्चे क्या करते हैं, उनको किसी क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है तो वो ज़्यादा बड़ा आंसर लिख देते हैं, ठीक है? यानी वो वर्ड लिमिट को क्रॉस कर देते हैं। जैसे ही वर्ड लिमिट क्रॉस होती है तो कहीं न कहीं दूसरे क्वेश्चन का टाइम ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, ठीक है? यानी आपने एक क्वेश्चन में दूसरे क्वेश्चन का भी टाइम लगा दिया है। तो यहाँ पे आपसे ये गलती हो जाती है, तो वर्ड लिमिट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है और वर्ड लिमिट में ही आंसर लिखना है। और इसके लिए वर्ड लिमिट में आपको पेपर में थोड़ी आप गिनोगे कि एक-एक वर्ड 1, 2, 3 ऐसे थोड़ी गिनने बैठोगे। वो आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि एक लाइन में आप कितने वर्ड लिख देते हो। एक लाइन में ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12 वर्ड आ जाते होंगे। तो आपको उससे पता लग जाएगा कि प एक लाइन में 10-12 वर्ड हैं, तो 2 लाइन में आपके 20 से 24 के बीच में हो जाएँगे।
ठीक है, आपको क्लियर पता लग जाएगा कि भाई लाइन को गिन के आपको पता लग जाएगा कि इतने वर्ड में हमारा आंसर हो गया है। ऐसे अप्रोक्स में अंदाजा लगाया जाता है, ठीक है। एग्जैक्ट एक एक वर्ड नहीं गिनना कि अगर उसमें लिखा है कि 50 वर्ड में आंसर देना है तो आपका 50 ही वर्ड होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब उसके आसपास होना चाहिए, ठीक है। 50 की जगह अगर आपने 55 वर्ड भी लिख दिए तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। लेकिन ये ना हो कि 50 वर्ड के आंसर को आप 70 वर्ड 80 वर्ड में पहुंचा रहे हो, तो ये आपकी बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाएगी, तो इस चीज का ध्यान रखना है। एक होता है स्पीड मेंटेन, ये नहीं कर पाते स्टूडेंट। स्पीड को आपको स्टार्टिंग से ही मेंटेन करके रखना है। जैसे ही आपको पेपर मिलेगा, आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, अच्छे तरीके से समझना है, उसके बाद अपना स्पीड में लिखना शुरू कर देना है, ठीक है। आपको ठीक ठाक लिखना है, मतलब ये नहीं कि आप शुरू में स्लो लिख रहे हैं, आराम आराम से लिख रहे हैं, अपने हैंड राइटिंग सुधारने के लिए लिख रहे हैं, ऐसा नहीं। आपको हैंड राइटिंग आपकी इतनी होनी चाहिए कि टीचर को समझ में आ जाए, क्वेश्चन की जो आप लिख रहे हो वो समझ में आ जाए, तो आपको उसके मार्क्स मिल जाएंगे ठीक ठाक, ठीक है। स्पीड को आपको पूरे में मेंटेन रखना है। अगर आपने स्टार्टिंग से ही स्पीड को सही मेंटेन रख रखा है तो एंड तक आपके पास आपका पेपर टाइम के अंदर अंदर हो जाएगा। लेकिन अगर आपने कहीं पे, क्या होता है कि शुरू में हम कुछ 1 घंटे तक हम स्लो लिखते हैं, बाद में पता लगता है कि 1 से 1.5 घंटा हमारा बीत गया है और हमारे तो इतने ही क्वेश्चन हो गए, यानी इतना बड़ा क्वेश्चन पेपर हमारा छूट रहा है। तो फिर हम क्या करते हैं, एकदम से रेल बना देंगे, बहुत तेज तेज लिखना शुरू कर देंगे, जल्दी जल्दी लिखना शुरू कर देंगे। तो वहां पे हमारी हैंड राइटिंग भी खराब हो जाती है और कहीं ना कहीं सिस्टम सही नहीं रहता है। तो आप स्टार्टिंग से ही स्पीड को मेंटेन रखोगे तो वो आपके लिए बेहतर रहेगा। अब ये सब चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये टिप्स जो बता रहा हूँ, ये तभी फॉलो हो पाएगी, तभी ये चीज पेपर में लागू हो पाएगी, इंप्लीमेंट हो पाएगी, जब आपने प्रैक्टिस सेट सॉल्व करे होंगे, ठीक है। एग्जाम से पहले अगर आपने प्रैक्टिस सेट सॉल्व नहीं करे हैं तो आप कभी भी इन चीजों को, केवल टिप्स को सुनकर आप पेपर में अप्लाई नहीं कर पाओगे। आप सोचो कि आप इस वीडियो को देख रहे हो, आपने 4-5 बातें सुन ली है, आप सीधा जाके उसको एग्जाम में अप्लाई कर दो तो वो अप्लाई नहीं होगा। उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, ठीक है। जिस तरीके से हम टाइपिंग सीखते हैं तो हमें कई दिनों तक कीबोर्ड पे काम करना पड़ता है, ठीक है, तब जाके हमारी धीरे धीरे टाइपिंग की स्पीड अच्छी होती है। ठीक बिल्कुल यहाँ पे भी है कि आपको प्रैक्टिस पहले बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। तो प्रैक्टिस सेट के लिए मैंने आपको पहले ही बताया है कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ले सकते हो, ठीक है। प्रीवियस ईयर के आप पिछले 4-5 साल में कोई भी एक पेपर उठा लो, क्योंकि कोई भी पेपर उठाओ और उसको सॉल्व कर लो। और आप एक बार टाइम को ध्यान रखो कि टाइम आपका मैनेज हो रहा है या नहीं हो रहा, क्योंकि देखो अभी क्या है, आपके में एक सेक्शन एमसीक्यू पे आ गया। एमसीक्यू तो आपको बहुत जल्दी हो जाता है, आपको क्वेश्चन पढ़ना है, आपको पता है सीधा ये है तो आंसर आपको वो लिख देना है, ठीक है। ये गलत है तो आपको वो लिख देना है। मतलब ये वाला सेक्शन जो आपका एमसीक्यू वाला है वो बहुत कम समय में हो जाता है, टाइम बचा देता है। लेकिन अगर आप आज से 4 साल पीछे जाते हो तो आपको एमसीक्यू वाला सेक्शन नहीं मिलेगा, वहां पे आपको लिखने वाले आंसर मिलते थे, तो वहां पे थोड़ा सा डिफरेंट था, वहां पे टाइम ज्यादा लग जाता था, ठीक है। यहाँ पे आपका टाइम वैसे ही बच जाता है अगर आप सही तरीके से कर पाओ तो आप 4 साल पुराने पेपर से भी अगर प्रैक्टिस करोगे तो भी कोई नुकसान नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर अब का फॉर्मेट जो है वो बिल्कुल अलग है, थोड़ा सा एमसीक्यू, तो बस इतना ही अलग है कि सेक्शन ए आपका अलग है, बाकी आपके सारे सेक्शन वैसे ही हैं पहले जैसे, कोई ज्यादा अंतर नहीं आया है। अब देख लेना बेसिक से पेपर उठा के। तो आप पेपर जरूर सॉल्व करो। और टेलीग्राम जो हमारा ग्रुप है एकलव्य, जो हमारा क्लास 12 ESP न्यू ग्रुप नाम से अपना टेलीग्राम पे ग्रुप है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। आप उसको टेलीग्राम पे सर्च कीजिए, वहां पे जाइए, वहां पे मैंने कल बहुत सारे क्वेश्चन पेपर डाले हैं और कुछ सब्जेक्ट के डाले हैं, बाकी मैं 2-4 दिन में और भी सब्जेक्टों के वहां पे पेपर डाल दूंगा। तो आप कोई भी एक पेपर डाउनलोड करो वहां से और उसको प्रैक्टिस करके कर सकते हो, ताकि आपको पहले ही पेपर से पहले ही पता लग जाए कि आप कर पा रहे हो और नहीं कर पा रहे, क्या कमियां हो रही है, क्या गलतियां हो रही है। आपको अपनी गलतियों को, अपनी कमियों को पहचान लेना है और उस कमियों को सुधारना है, तब जाके आपको बोर्ड एग्जाम देना है। ये मत कर देना कि आपको सीधा एग्जाम में जाकर ही आप सुधार कर रहे हो तो हाँ वहां पे आपसे गलती हो जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो है वो जरूर सॉल्व करके जाओ। कितने सॉल्व करने हैं, कई सारे बच्चे ये भी क्वेश्चन पूछते हैं। तो देखिए आप कम से कम एक क्वेश्चन पेपर तो सॉल्व करके ही जाओ। लेकिन मैं तो ये कहूंगा कि अगर आप 2 कर लेते हो, 3 कर लेते हो, 4 कर लेते हो, 5 कर लेते हो तो बेहतर है। जितने ज्यादा क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करोगे आपके लिए उतना ज्यादा बेहतर है। लेकिन अगर आप 5 नहीं कर पा रहे हो तो कम से कम 2 या 1 तो कर ही लो, ठीक है। तो ये भी आपके लिए काफी हो जाएगा। तो फिर यही आपको इंपॉर्टेंट बातें बतानी थी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग सभी को। जय हिंद, जय भारत।